रासायनिक खाद से बचे सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जय किसान। एक ही प्रकार की खेती करते तो उसमें पोषक तत्व भी हम क्या है एक ही प्रकार के देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भूमि की जो उपजाऊपन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, फसल चक्र की। तो फसल चक्र की डेफिनेशन समझ में आ गया आपको कि हमको क्या करना है, फसलों को बार बार क्या करना है, बदल बदल के क्या करना है, बोना है। जिससे क्या होगा, उसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होगी, जो उपजाऊपन होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, लगातार बरकरार रहेगा और भूमि के उपजाऊपन में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इसी को बोला जाता है फसल चक्र। समझ में आ गई बात आपको। अब फसल चक्र से क्या फायदा होता है, देखो, हर बार अलग अलग फसल उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, उपजाऊपन बना रहता है। ये है फसल चक्र। समझ में आ गई बात आपको। अब बात करते हैं हम लोग फसल चक्र के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या है, देखो, फसल चक्र से भूमि की अम्लीयता कम होती है। यानी कि भूमि, जो आपने देखा होगा, अगर भूमि में अम्लीयता बढ़ जाती है तो भूमि क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो अम्लीयता क्या रहती है, कम रहती है। यानी जो भूमि की जो गुणवत्ता होती है वही रहती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फसलों को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, कि फसलों की जो बीमारियां लग जाती है, एक ही प्रकार की फसल करते हैं तो क्या होता है, जो कुछ कीटाणु होते हैं वो मर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जीवाणु, ऐसे कीटाणु ज़्यादा हो जाते हैं जो फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा पॉइंट, समझ में आ गया। फसलों को बीमारी से क्या करता है, ये बचाव करता है। और कीटाणु इससे क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के करेंगे तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, खरपतवार से क्या हो जाती है, रोकथाम हो जाती है। अगर हम बदल बदल के फसल करेंगे तो हमारे खेत में क्या नहीं होगा, ज़्यादा खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक।